हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि मैं हर बार एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आती थी, आज भी मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आई हूँ और जिससे कि आपको सीखने मिलने वाला है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जब कोई काम नहीं होता है, कोई काम बिगड़ जाता है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो हम भगवान जी को दोष देते हैं कि भगवान जी ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। जो ऊपर वाले को दोष देते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसे होता तो अच्छा होता, ऐसे होता तो अच्छा होता। ये कहानी उसको लेकर है। तो बिना देरी किए मैं ले चलती हूँ आपको कहानी की तरफ। एक पुजारी जी एक मंदिर में रहते थे। वो बहुत सालों से तपस्या करते थे। तपस्या करते करते उन्हें ऐसे लगने लगा कि जो उनके मंदिर में मूर्ति है उसमें साक्षात भगवान जी बैठे हुए हैं। ऐसे लगने के बाद अब जब भक्त था तो भगवान जी को भी लगा कि अगर ये ऐसा सोचता है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। फिर वो जो पुजारी जी होते हैं वो सोचते हैं, बताओ मैं तो मतलब चला भी जाता हूँ, बाहर भी घूम आता हूँ और मेरे भगवान जी हमेशा एक ही जगह एक ही मंदिर में बैठे रहते हैं। इसे लेकर वो बहुत चिंतित था। लेकिन वो उसे ऐसा लगता था हर बार हर टाइम कि मूर्ति में कोई अंदर बैठा है जिसकी मैं पूजा करता हूँ, वही बैठे हैं। तो इसलिए वो पुजारी थोड़ा सा मायूस रहने लगा और मतलब पूजा भी उसकी थोड़ी कम हो गई। तो एक दिन भगवान जी बोले, बच्चा विचलित क्यों होते हो, क्या हुआ मुझे ये बताओ। तो वो कहते हैं, भगवान जी मैं तो घूम लेता हूँ, खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, सब काम कर लेता हूँ, सोता भी हूँ टाइम से और आपकी पूजा भी करता हूँ, लेकिन आप हैं कि हमेशा एक ही जगह बैठे रहते हो, तो मुझे आप पर दया आती है थोड़ी सी। तो वो कहता है, भगवान जी कहते हैं, अच्छा तो बता फिर मैं क्या करूं जो तुझे अच्छा महसूस हो। तो वो कहता है, भगवान जी आज मैं आपकी जगह बैठूंगा और आप घूम कर आओ, जहां आपका मन करे वहां पर जाइए और घूम कर आइए। भगवान जी कहते हैं, ठीक है, ले तू मेरी जगह बैठ जा और मैं घूमने जा रहा हूँ। क्योंकि भगवान जी को तो भक्त का मन रखना था, इसलिए भगवान जी अपने भक्त की सारी बातें मानते हैं। इसलिए भगवान जी ने अपने भक्त की वो बात भी मान ली। अब भगवान जी चले जाते हैं घूमने, लेकिन जाने से पहले अब जो पुजारी जी थे तो उनसे ये कह जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ और जैसे कि मैं बैठा रहता हूँ और लोगों की बातें सुनता हूँ, सिर्फ सुनता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। ऐसे तुझे ही बैठना है और जो भी आए उससे कुछ नहीं करना है, बस खाली सुनते रहना है, बस कुछ नहीं करना है। भक्त कहता है, ठीक है भगवान जी आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ बैठा रहूँगा जैसे कि आप बैठे रहते हैं। भगवान जी चले जाते हैं। भगवान जी को पता होता है कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन अब भक्त की बात माननी थी तो भगवान जी को जाना पड़ा। भगवान जी चले गए। भगवान जी के जाने के बाद मंदिर में एक कारोबारी आता है जिसका कि बहुत बड़ा कारोबार होता है। वो आता है, भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, पूजा करता है और चला जाता है। जाते टाइम उसका पर्स मंदिर में गिर जाता है। अब जो भगवान जी का भक्त था, जो भगवान जी की जगह बैठा था, वो ये सब देख रहा होता है। लेकिन व्यापारी चला जाता है, कारोबारी जो होता है वो व्यापारी वो चला जाता है, उसे पता नहीं होता है कि मेरा पर्स मंदिर में गिर गया। उसके बाद एक गरीब आदमी आता है, वो आके गिड़गिड़ाने लगता है, हे भगवान जी आज मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी मदद करो, और अगर आपने आज नहीं दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरी मतलब हेल्प करना, कृपा हो जाए मुझ पर आपकी। वो ये कह के जा रहा होता है, तभी उसको वो मंदिर में गिरा हुआ पर्स दिख जाता है। तो वो उठाता है और वो चला जाता है। वो कहता है, भगवान जी ने आज मेरी सुन ली। दोबारा से प्रणाम करता है, बल्कि फिर तो दंडवत प्रणाम करके फिर जाता है कि भगवान जी आपने मेरी सुन ली, आज मुझे भरपेट खाना मिलेगा मुझे और मेरे परिवार को। और वो वहां से चला जाता है। उस गरीब के जाने के बाद मंदिर में एक नाविक आता है जो कि नाव चलाते हैं समुद्र में या कहीं भी, वो आता है। फिर वो आके भगवान जी से कहता है, भगवान जी मैं 20 दिन के लिए नाव चलाने जा रहा हूँ और मेरी और मेरे परिवार की दोनों की रक्षा आपके हाथ में है, आप रक्षा करना। इतने की वो प्रार्थना कर ही रहा होता है, मंदिर में इतने व्यापारी आ जाता है पुलिस के साथ। वो कहता है कि मेरे बाद यही आया है और इसी ने मेरा पर्स चोरी किया है, या मेरा पर्स जो गिर गया था इसी ने उठाया है। नाविक जो होता है वो बहुत मना करता है कि मैंने ऐसे नहीं किया है, मैंने ऐसे नहीं किया है, लेकिन फिर भी व्यापारी के कहने से
कि मेरे बाद यही आया है तो इसने मेरा पर्स उठाया है, पुलिस उसे ले जाने लगती है। तभी जो भगवान जी का जो भक्त था, जो पुजारी जी थे, जो भगवान जी की जगह बैठे थे, वो एकदम निकल के आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, इस नाविक ने आपका पर्स नहीं चुराया है, आपका पर्स तो गरीब ने चुराया था जो भाग गया पर्स लेकर। पुलिस नाविक को छोड़ देती है और उस गरीब को पकड़ लेती है। अब शाम हो जाती है, शाम को भगवान जी लौट कर आते हैं। भगवान जी पूछते हैं क्या हुआ, तो बोले सब कुछ ठीक था भगवान जी, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, कुछ भी गड़बड़ होने नहीं दी। जिसने चोरी की थी मैंने उसकी चोरी बताई और जिसका पर्स गिरा था मैंने उससे पर्स दिलवाया। तो भगवान जी ने पूरी कथा पूछी, पूरी बात क्या थी, तो वो बताता है। तो भगवान जी कहते हैं आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, मुझे ऐसे ही करना था, क्योंकि वो जो व्यापारी था वो इतना बड़ा व्यापारी था कि उसके जितने पैसे गिरे थे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिर गए थे तो गिर गए थे, वो इतने पैसे वाला था। और वो जो गरीब था उसे उन पैसों से भरपेट भोजन मिल सकता था जो कि वो मुझसे मांग कर गया था। और जो वो नाविक था जो मुझसे मांगने आया था कि मैं 20 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, नाव चलाने जा रहा हूँ, अब मेरी रक्षा करना, मैंने उसे इसलिए रोकना चाहा था कि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। आज पुलिस उसे पकड़ के ले जाती और शाम को उसे छोड़ देती क्योंकि उसके पास पर्स नहीं था। तो वो जो वहां नाव चलाने जाता वो वहां से बच जाता। अब जो गरीब है वो जेल में गया, उसका परिवार खतरे में आ गया। अब जो नाविक है वो अब नाव चलाने गया, अब उसके बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ी वो आने वाली है, तबाही आने वाली है, तूफान आने वाला है। उसकी बीवी तो विधवा हो जाएगी, अब बच्चे अनाथ हो जाएंगे और गरीब के तो हो ही गए। और पुजारी जी सोचते हैं हाँ ये तो बहुत बुरा हुआ, भगवान जी अब कुछ ठीक करो। तो भगवान जी कहते हैं अब जो हो गया वो हो गया, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी की तो छोड़ो, आपकी कहीं ना कहीं भलाई जरूर है। तो कभी भी कुछ लोग जैसे कहते हैं भगवान जी ने ये गलत किया, भगवान जी कभी कुछ गलत नहीं करते। कहीं ना कहीं छोटा ही सही लेकिन आपकी उसमें भलाई जरूर छुपी होती है। बस हमें देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता है और ऊपर वाले का देखने का नजरिया कुछ अलग होता है। तो कभी भी मेरे कहानी से ये सार मिलता है कि हमें कभी भी अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसे गलत नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई जरूर है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कभी भी भगवान जी की गलती ना निकालें और जो है उसे स्वीकार करें। धन्यवाद। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।